वेलकम बैक टू फाइनेंशियल बॉस में मैं रेहान खान। आज बात करने वाला हूँ कि जब एसबीआई क्रेडिट कार्ड में हम लोग कैरियर बनाने का सोचते हैं, जॉब करने का सोचते हैं, तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उन्हीं सवालों को लेकर मैं आया हूँ कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो सारा डाउट्स होता है जॉब को लेकर वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक एक टॉपिक लेके हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट कवर करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या जॉब के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, कि कहीं से कॉल आता है कि आपको 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पैसे नहीं लगते हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जॉब के लिए। और ये जो जॉब होती है सेल की जॉब, ये ऑफ रोल होती है, ऑन रोल कभी नहीं होती है। अगर आप ऑन रोल के लिए अप्लाई करोगे तो वो एरिया सेल्स मैनेजर से स्टार्ट होती है। तो ऑफ रोल मतलब कि किसी भी थर्ड पार्टी के ज़रिए से आप ज्वाइन होते हो और एसबीआई के लिए आप काम करते हो। तो इसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव, एज ए टीम लीडर और आरएम मींस रिलेशनशिप मैनेजर, ये इनकी सारी ज्वाइनिंग होती है जो ऑफ रोल होती है, थर्ड पार्टी के ज़रिए से इन पे ज्वाइनिंग होती है। तो यहाँ पे किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर कोई पैसा आपसे मांग रहा है तो उससे दूर रहें। हो सकता है वो पैसे लेने के बाद भी आपको जॉब ना दिलाए, और ऐसी जॉब के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें दूसरा टॉपिक कवर करते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो मैं बता दूं, अगर आप फ्रेशर हो, आपने कभी पहले जॉब नहीं किया और एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपको 12 से 13 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। और अगर आपको एक्सपीरियंस है 6 मंथ का, 1 ईयर का, और इंटरव्यू आप अच्छे से निकाल लेते हो, तो आपको 17-18 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है और आप कार्ड लाइन से ही हो, किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड या एसबीआई से ही आपने क्रेडिट कार्ड कभी सेल किया है और आपकी थोड़ी बहुत पहचान है रिलेशनशिप मैनेजर से या टीम लीडर्स के या एसएम से, तो सैलरी आपकी 20,000 से 25,000 तक भी मिल जाती है एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए। तो ये क्लियर हो गया कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। अब जो तीसरा सवाल मन में आता है कि टारगेट कितना होता है। तो जब भी हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो दिमाग में यही सवाल होता है कि टारगेट कितना होता है, क्या हम लोग टारगेट पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट के लिए बता दूं, M1, M2, M3 मतलब कि मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, 3 मंथ के लिए नए होते हैं सब। तो जब भी आप ज्वाइनिंग करोगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड में, तो मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 के लिए आपको 7 कार्ड का टारगेट होता है, यानी आपको 7 कार्ड इशू कराना है। तो 7 कार्ड जब आप टारगेट पूरा कर लेते हो तो आपको इंसेंटिव के लिए आप क्वालिफाइड हो जाते हो। फिर जैसे मंथ 3 होता है, उसके बाद में आपके टारगेट थोड़े बढ़ जाते हैं, 7 कार्ड से 10 होगा, 12 होगा, 15 तक जाता है। तो वैसे ही आपको इंसेंटिव भी इंक्रीज़ होती रहती है, जो इंसेंटिव का स्लैब होता है वो भी बढ़ जाता है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि क्या टारगेट पूरा ना होने पे सैलरी कट होती है। तो सैलरी कट नहीं होती है। जब आप फ्रेशर होते हो M1, M2, M3 के लिए, तो आप उस टाइम पे आपको प्रेशर भी कम ही होता है और सैलरी आपको पूरी आती है अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होता है फिर भी। बट अगर आपका 7 कार्ड का टारगेट है और आप महीने में 1 कार्ड करते हो तो प्रॉब्लम होगी, ये आपको भी पता है। अगर काम नहीं होगा तो कंपनी किसी को फ्री में पैसे नहीं देती है। अगर हाँ आपका 4 कार्ड, 5 कार्ड, 6 कार्ड भी होता है तो ठीक है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो लोग आपको देखेंगे। फिर आप अगर ऐसे ही 6-7 कार्ड, 8 कार्ड, महीने का 10 कार्ड भी करते हो तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने वाला है।
और अगर आप पूरे महीने में एक कार्ड करोगे तो प्रेशर ऑलरेडी आएगा ही आएगा। तो ये मान के चलिए कि सैलरी होल्ड पे नहीं होती है, बट आपकी जॉइनिंग कहाँ से है आप ये देखेंगे। अगर आपकी जॉइनिंग किसी जैसे थर्ड पार्टी से जॉइनिंग होती है, इसमें कई तरीके के होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। थर्ड पार्टी से जॉइनिंग होती है तो बहुत सारी थर्ड पार्टी हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा इसमें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम सबको आती है, ठीक है। तो अगर आप उनके ज़रिए से जॉइनिंग करते हो तो आपका पीएफ भी कटता है और आपकी सैलरी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो अगर आपका पीएफ कटता है और सैलरी अकाउंट आपके बैंक अकाउंट में आती है तो उस कंडीशन में आपकी सैलरी नहीं कटती है। और अगर आप किसी डीएसए या डीएसटी के थ्रू हो, तो डीएसटी आपको पता है, कोई बंदा एसबीआई की फ्रेंचाइजी लेके बैठा हो और वो एक ऑफ़िस चलाता हो और वहाँ पे आप जॉब करते हो, तो वहाँ पे आपको सैलरी कैश इन हैंड होती है, आपको हाथ में सैलरी दी जाती है। तो वहाँ पे सैलरी वो लोग काटते ही काटते हैं। तो जब भी आप जॉइनिंग करें तो ये कंफर्म कर लें कि किसी अच्छी कंपनी, थर्ड पार्टी जो होती है, कोई अच्छी कंपनी से आपकी जॉइनिंग होती हो और आपका वहाँ पे पीएफ कटता हो, तो वहाँ पे आपकी सैलरी नहीं कटेगी। टारगेट नहीं पूरा होगा तो भी आपको सैलरी पूरी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि कितनी एज वाले ये जॉब को कर सकते हैं। एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव आपकी एज कितनी है और आप काम कर सकते हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप इस काम को कर सकते हो, और अगर आप 40-45 साल के हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। कंपनी का मेन काम क्या होता है? बिजनेस। आप अगर बिजनेस दे रहे हो तो आपको एज से कोई मैटर नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो और एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये जो कुछ डाउट्स थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं लास्ट में इसमें प्रेशर की, जो सबके दिमाग में होता है कि प्रेशर कितना आता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि प्रेशर बहुत आता है एसबीआई क्रेडिट कार्ड में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई सेल्स का काम नहीं जहां पे प्रेशर ना आता हो। तो अगर सेल्स की बात करते हैं तो ये ऐसा काम है कि इससे ज़्यादा अर्निंग किसी भी जॉब में नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा कमाना है, यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम होती है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, वो सेल्स होना चाहिए। अगर आप सेल्स में हैं तो आप सैलरी के अलावा बहुत सारा इंसेंटिव भी अर्न करते हैं। तो अगर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, आपको लगता है कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, ज़रूरी है पैसा कमाना, आप दिमाग में सोच के बैठे हो कि नहीं मुझे पैसा ही कमाना है, वो चाहे जैसे, तो आप कोई भी जॉब कर सकते हो। और अगर आप टाइम पास के लिए जॉब करना चाहते हो कि आप सोचो कि मेहनत ना करना पड़े, आराम से मुझे पैसे मिले, तो आपको कभी भी कोई भी जॉब आपको अच्छी लग ही नहीं सकती है। अगर आपको प्रेशर नहीं चाहिए तो बैकएंड में भी बहुत सारे जॉब होते हैं, वो जॉब आप ज्वाइन करोगे तो उसमें सैलरी 8-10 हज़ार आपकी फ़िक्स होती है। कोई प्रेशर नहीं होता है, लिमिटेड काम होता है, आप काम करो और घर जाओ। वहाँ पे आप 8-10 हज़ार से ज़्यादा कभी अर्न कर ही नहीं सकते हो। और सेल्स में कैसा होता है, आपकी सैलरी अगर 20,000 या 15,000 रुपये है तो उसको खींचकर आप इंसेंटिव के ज़रिए से लाखों रुपए तक लेके जाते हो, और लोग लेके जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो इंसेंटिव 1-1 लाख रुपए कमाते हैं। तो अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि प्रेशर होता है या नहीं होता है। ये आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से अपना काम करते। बातें हैं जैसे कि हमें जॉब कहाँ करनी होगी, या हमने एसबीआई ज्वाइन कर लिया तो हमें जॉब किस लोकेशन पे वो लोग भेजते हैं। तो डिपेंड करता है आपके सिटी पे। अभी जैसे जो बड़ी सिटी होती है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पर अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको एक लोकेशन दिया जाता है। जैसे मॉल में भी एक्टिविटी होती है, उनका काउंटर होता है, और बहुत सारे शोरूम होते हैं। आई थिंक जैसे कि किसी से टाइप है एसबीआई वालों का, एसबीआई का बहुत सारा टाइप होता है, आप भी देखते हैं।
तो जिस जगह से टाइप रहता है मॉल में, उस लोकेशन पे भी आपको भेज सकते हैं। IRCTC से भी टाइप रहता है तो रेलवे स्टेशन पे भी उनका काउंटर लगता है, वहाँ पे भी आपको भेज सकते हैं। और आपको अगर चाहिए कि मैं बाहर जाके क्रेडिट कार्ड खुद से कर सकता हूँ, तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। आप बाहर जाके किसी से भी, कहीं से, आप चाहे ऑनलाइन उनको बिजनेस दो, आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, या आपके पास डेटा है अच्छा खासा, तो आपको लगता है अगर आपकी मोबाइल से फ़ोन करके भी क्रेडिट कार्ड उन लोगों को दे सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। तो एक्टिविटी की बात होती है अलग अलग जगह की, जैसा सिटी आपका होगा वैसे ही आपको एक्टिविटी मिलती है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या बैंक में हम लोगों को जगह नहीं मिलती है क्या? तो मैं बता दूं कि बैंक, SBI बैंक एक अलग चीज़ हो गई और SBI क्रेडिट कार्ड्स एक अलग चीज़ हो गया, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो जो SBI ब्रांच में भी आप लोग देखते होंगे, कभी कभी किसी ब्रांच पे भी किसी को बैठाया जाता है SBI क्रेडिट कार्ड के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्रांच दी जाएगी, ब्रांच बहुत ही कम लोगों को दी जाती है। ब्रांच में आप बहुत छोटे से शहर में हैं तो शायद आपको ब्रांच दिया गया हो कि आप इस ब्रांच में बैठकर और क्रेडिट कार्ड का सेल करें। बट बड़े शहरों में ज़्यादातर मॉल, पेट्रोल पंप और रेलवे स्टेशन, ये सब जगह आपको दिया जाता है, जॉब का लोकेशन जो आपका होता है। और आप बाहर भी जाके, कहीं पे भी जाकर, आपसे सिर्फ बिजनेस से मतलब होता है। आप कहीं पे भी जाओ, आप मिनिमम एक अप्रूवल चाहिए रहता है, एक अप्रूवल निकाल के तो हर हाल में आपको देना है। अब वो चाहे आप 4 घंटे में निकाल के दो या 8 घंटे में निकाल के दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है। तो अगर आप जॉब को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कहीं से भी जॉब ज्वाइन कर सकते हो, अगर, लेकिन अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि प्रेशर होता है।